हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं और ये विषय जो है मेटल्स और माइनिंग्स के ऊपर जो कुछ अपडेट हो सकता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं, इस थोड़े से विषय पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नंबर्स कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं ये हम लोगों को पहले जानना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ये रेवेन्यू रेवेन्यू की तरफ आप अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा जो ये जो हिस्टोग्राम में है ये आपको बता रहा है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। और ये आखिरी वाला जो है एस्टिमेट है, मतलब पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर का नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर रिसर्च के इसमें रिवील हुआ है। एबिटा मार्जिन बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए थोड़ा सा बीच में पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में अच्छे नंबर आए, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलाइज होने लगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। और इसके बाद आप देखिए ये ब्लू कलर का जो लाइन है पैट, ये भी सेम उसी एबिटा मार्जिन के बेसिस पे उतने ही उसी फ्रेम पे आपको दिखेगा। तो आइडियली हम लोगों को पता चल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को स्टेबिलिटी दिख रहा है। पैट और एबिटा जो देखिए पिछले एक साल से कंपैरिजन उस हिसाब से आप देखोगे तो ये काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो अगला अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग को समझना यहाँ पर ये है कि बेस मटेरियल के प्राइसेस जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। तो बेसिकली ये समझना इसीलिए जरूरी है हम लोगों को कि किस सेक्टर पे वो पर्टिकुलर कंपनी जुड़ी है, क्योंकि जब भी हम लोग मेटल्स और माइनिंग की बात करते हैं तो ये रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन के लिए ही इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो दोनों तरीके से अगर हम लोग इसको नंबर की तरफ ध्यान रखेंगे तो पिछले साल और इस साल में फर्क देखिए अलग। ये यूएस डॉलर में है और ये इंडियन करेंसी में है। तो इंडियन करेंसी में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखो जिंक के प्राइसेस बढ़े हैं 27% और लेड के प्राइसेस 24%, एल्यूमिनियम 54% और कॉपर देखिए आप 43.3%। तो ये आपको नंबर काफी अलग दिख रहा है। ये अगर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर के नंबर की तरफ देखेंगे तो कॉपर आपको थोड़ा सा डाउन होते दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात की कॉपर का प्राइसेस जो है हमेशा इंडिकेट करता है बाकी सब प्राइजेस के साथ। तो ये पॉइंट हम लोग को काफी अच्छे से समझना है कि ये अगर कॉपर के प्राइसेस जो है नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे भी मेटल के प्राइसेस है जो है वो नीचे आ सकते हैं। ये एक बात हम लोगों को थोड़ा समझना है, क्योंकि हमेशा कॉपर ही पहला जो ऐसा मेटल रहता है उसको देखकर बाकी मेटल्स जो है उस हिसाब से मूव होते हैं। तो डेफिनेटली ये नंबर के साथ हम लोगों को एक बात तो पता चल रहा है कि मेटल के प्राइसेस जो है थोड़े से ईज होने वाले हैं। तो वो एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे समझना है। अब आज का मार्केट कैसा रहा उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कैसा है मूव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर ध्यान देंगे। तो निफ्टी के तरफ हम लोगों ने ध्यान क्यों देना है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि जब भी कोई भी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट ने कैसा व्यू है वो हम लोगों को समझना जरूरी है। तो कल के क्लोजिंग और आज के ओपनिंग में देखिए ये गैप अप हुआ है, ये अच्छा साइन है। तो ये एक अच्छा साइन मानते हैं बेसिकली एक बुल रैली। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने ये रेसिस्टेंट लाइन हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है ये भी ब्रेक किया हुआ है आज के इस पर्टिकुलर कैंडल। तो ये एक अच्छा साइन है। दो चीजें हुए, एक पिछला जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम लोग समझ सक रहे थे तो वो ब्रेक हुआ है, दूसरा गैप अप से ये जो है ओपन हुआ है। तो ये दोनों चीजें हम लोग एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे इसको।
और ये डेली चार्ट में है। अगर मैं इसको वीकली देखता हूं तो वीकली किस तरह है, वीकली देखिए, वीकली भी एक अच्छे पॉइंट से हम लोग इसको समझ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये हायर हाइज बनाते जा रहा है। और अभी मंथली देखते हैं तो मंथली में देखिए ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब कॉन्स्टेंटली ये मार्केट ऊपर की तरह ही चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म टाइमलाइन को अगर आप ध्यान रखते हो तो काफी अच्छा आपको एक मार्केट डायरेक्शन दिखता है। तो ये एक पॉइंट है ऑन अ डेली चार्ट। अगर मैं देखता हूं तो इसको मैं साथ जोड़ूंगा इसमें। अगर मैं आरएसआई की तरफ ध्यान देता हूं तो आरएसआई जो है एक अच्छे जोन पे है, स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। यदि आपको आरएसआई 60 कोई 70 के ऊपर देखते हैं, बट आइडियली मैं इसको जो देखता हूँ वो है अ, ये 60 के ऊपर जितने देर तक रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग जोन है। तो डेली में तो ये स्ट्रॉन्ग है, वीकली और मंथली में स्ट्रॉन्ग है ही वो। हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो स्ट्रेंथ बना के है अभी निफ्टी 50 में। और यदि आप एमएसीडी देखते हो तो एमएसीडी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये व्हाइट लाइन जो है ये रेड लाइन को नीचे से क्रॉस कर रही है। तो बेसिकली एक एमएसीडी फॉलो करने वाला जो है, जो बेसिक आइडिया रहता है कि ये व्हाइट सिग्नल लाइन जो है जब भी ये रेड को नीचे से क्रॉस करता है मुझे बाय करना है। तो इस पॉइंट के साथ अगर हम लोग समझते हैं तो ब्रॉडर मार्केट हम लोगों को ये बताता है कि निफ्टी 50 एक बुल फेज में है। तो इस बुल फेज के साथ मैं जब इंडस्ट्री को अगर मैं चेक करता हूं तो इंडस्ट्री क्या बताता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज क्या देखते हो, तो यहाँ पर मुझे एक चीज ये नजर आ रही है कि ये एक पॉइंट जो है मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। और यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। और आप देखो यहाँ पे टच हुआ है, टच होके वापस आया है, यहाँ पे टच हुआ है, टच होके फिर से वापस आया है। अब आज के दिन यहाँ पर आप देखो ये एक पॉइंट पे टच होके अभी कल के दिन हम लोगों को और एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री का जो इंडाइसेस है किस तरह आगे बढ़ेगा। तो ये एक क्रूशियल पॉइंट है, मतलब ये रेंज है मेरे लिए। सो इस रेंज में जो है ये मार्केट ऑलमोस्ट मई से है, मई से थोड़ा सा बीच में ये नीचे भी आया है। तो ये पॉइंट एक्चुअली हम लोग अगर देखेंगे तो कब से है ये जुलाई से, ऑलमोस्ट जुलाई से ये अक्टूबर के महीने के 10 दिन खत्म हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक ही जो है जोन में है। तो डेफिनेटली ये जोन कभी ना कभी ब्रेक होगा, और जब भी ये ब्रेक होगा और ज्यादा चांसेस जो दिख रहे हैं वो ऊपर की तरफ ही है। और ये पॉइंट हम लोगों को अच्छे से समझना है कि यदि जब भी ये जो है ब्रेकआउट होता है ये पर्टिकुलर रेसिस्टेंस लेवल, तो एक स्ट्रॉन्ग रैली हम लोग देख सकते हैं। स्पेसिफिकली ये मेटल से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो पिछले पिछले साल किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था। पिछले साल ये नवंबर इस लेवल से ये स्टार्ट होते होते देखिए कब तक ये इसने अच्छा आपको रिटर्न दिया है। टिल मई तक आपको एक अच्छा एक हायर हाइस बनाते गया है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा साइडवेज की तरह गया है, ये कंसोलिडेशन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग और थोड़ा सा मेटल को हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा टेस्टिंग पॉइंट है। तो एक दिन और हम लोगों को रुकना पड़ेगा तो हम लोग को एक आइडिया मिलेगा। यदि मैं वीकली देखता हूं तो वीकली में भी देखिए यही कहानी है। तो वो हम लोगों को एक वेटिंग पॉइंट है यहाँ पर भी। अगर मैं इसको मंथली में देखता हूं तो मंथली तो देखिए ये तो अभी भी ये पॉइंट हम लोगों को क्या बता रहा है, देखिए ये एक मंथली इस तरह से ये कैंडल बना है और उसके बाद ये कैंडल बना है। तो ये दो आपको मंथली में ये बताते हैं कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा मेटल्स के लिए। तो ये एक ये क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने का। ये जो क्लोजिंग है, ये जो हम लोगों ने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है रेसिस्टेंस के लिए, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ही क्रूशियल रहेगा। कितना ज्यादा क्लोज होता है उतना बेहतर रहेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मंथली
चार्ट है मंथली और स्ट्रॉन्ग बताएंगे। बट यहाँ पे आप देखो आरएसआई में ये स्टिल अच्छे जोन पे है, स्ट्रेंथ वाले जोन पे है। और यहाँ पे भी आप देखो फर्क क्या है दोनों में, दोनों ये आरएसआई और एमएसीडी में आपको फर्क क्या दिखता है। देखिए ये आपको आपको फर्क क्या दिखता है, ये देखिए आप, ये ग्रीन और ये रेड में अंतर है। ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो है आउटलुक जो है थोड़ा सा बुल से बियर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को ये मंथली चार्ट्स में हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल रहा है कि थोड़ा सा ये जो आप मेटल्स में जो रैली देख रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा आप तो जो है साइडवेज मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो है ये जो ट्रेंड जो है या इसको एक डाउन फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें थोड़ा सा ये आउटलुक बता रहा है हम लोगों को मंथली। वीकली देखेंगे तो वीकली में किस तरह है, दोनों को देखो आप। वीकली में देखिए ये एकदम से ये नीचे की तरफ आ गया है एमएससीडी, वाइल यहाँ पे आप अगर इसको देखते हो तो आरएसआई अभी भी ये एक स्ट्रेंथ जोन पे ही है। मैं इसको अभी डेली के साथ अगर मैं देखता हूं तो डेली में देखिए आप, डेली में ये एक 60 को क्रॉस कर रहा है आरएसआई। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशन जो है ये ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एक अच्छे साइन यहाँ पर हम लोगों को ये दो ये डेली चार्ट्स में हम लोगों को एक साइन ये दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है पर्टिकुलरली ये मेटल्स के लिए काफी अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं मंथली में जब देख रहा हूँ तो मंथली थोड़ा सा हम लोगों को बता रहा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है। तो देखते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो है मोमेंटम बदलना है तो आपको शॉर्ट टर्म टाइमलाइन पे ही मोमेंटम बदलता है और धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेंथ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में बनते दिखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना है मेटल्स के रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेटल्स का एडवांटेज क्या है। डिमांड डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे देखिए आप, ये एक ड्राइविंग फोर्स है। इसके साथ आप देखो पावर सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर के साथ सेकेंड क्वार्टर की बात अगर हम लोग करते हैं तो काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डिमांड यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। अट्रैक्टिव पॉइंट्स क्या है, देखिए स्टील प्रोडक्शन इंडिया का बहुत ही स्ट्रेंथ पॉइंट है। इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर के इसमें आता है। तो डेफिनेटली आफ्टर चाइना ही है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई में उड़ीसा गवर्नमेंट ने 5 की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है प्रोडक्शन के लिए ये ओपन हुए हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 19.6 बिलियंस जो है, मतलब 1.46 लाख करोड़ का जो है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया को। बेसिकली स्टील और एल्यूमिनियम कॉस्ट के वेरियस दूसरे कंपनीज से कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा डाउन है। और चाइना के नंबर्स के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा इंडिया एडवांटेज लेके बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अभी तक हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकली मेटल्स और माइनिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे गैदर किया है। तो अभी मैं आपको 4 ऐसे कंपनीज जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़े हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। और डेफिनेटली आप इसको एक बेस के साथ इसको आपके एनालिसिस पे इसको ऐड कर सकते हो। और इस इंडिविजुअल इस कंपनीज के ऊपर आप खुद और रिसर्च कीजिए और उस रिसर्च के साथ डेफिनेटली आप आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफाइट इंडिया के ऊपर बात करेंगे। ग्राफाइट इंडिया ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये इंडस्ट्रियल गुड्स से जुड़ी है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यूज कैसे हैं। ये 2019 तक अच्छे नंबर्स आए, फिर उसके बाद एकदम से
ऑलमोस्ट 60%, 60-70% डिप हो गया। और फिर से रेवेन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। ये एक पॉइंट हम लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोगों को देना है कि ये देखिए, ये इंटरेस्ट, यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो तो लोन, बाहर से पैसा ये लोग बोरो नहीं कर रहे हैं, तो डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। तो डेट फ्री कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, तो बहुत अच्छी बात हम लोग मानेंगे। नेट प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट वाइज ये एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है पिछले साल, बट इस प्रॉब्लम के साथ ये बाहर आ रहा है। प्रॉफिट में देखिए, पिछले साल 31 करोड़, इस साल 199, तो काफी बड़ा जंप मिला है प्रॉफिट के पॉइंट में। अर्निंग पर शेयर देखिए आप 1.6 और 10.20, सो अर्निंग्स देखो ऑलमोस्ट आपको 8% 8 टाइम्स बढ़ गया है अर्निंग, बहुत बड़ा जंप मानते हैं इसको। मार्जिन्स आप देखो, मार्जिन्स में भी काफी बड़ा ग्रोथ है, बट ये नंबर आप अगर 2019 के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये कम लगेगा। बट ये एक अच्छा कंपनी, आप थोड़ा सा इंडिविजुअली आप इसको रिसर्च कर सकते हो, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करके इसके साथ क्या करना है वो आप देखो। अगला कंपनी हिंडाल्को, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लेंगे। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज तो हम लोगों को पता है एल्यूमिनियम कंपनीज में जुड़ी है। यहाँ पे भी अगर हम लोग एनुअल ट्रेंड देखते हैं तो रेवेन्यू साइड कंसिस्टेंटली ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, आप रेवेन्यूज में बहुत बड़ा जंप आप नहीं देखोगे, बट कंसिस्टेंटली आप देखो ये इस हिसाब से है। और ये इसमें भी देखो आप ऑलमोस्ट, यहाँ अगर आप देखते हो तो ये ऑलमोस्ट 2%, 3% इंटरेस्ट है रेवेन्यू का, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट में है क्या कंपनी, देखो आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अर्निंग पर शेयर देखो आप, पिछले साल से इस साल डबल हुआ है, और प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से कम हुए हैं। तो ये कंपनी बहुत इसके ऊपर काफी चीज बताई जाती है। तो देखिए आप इसके साथ आप ये क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो क्वार्टरली नंबर्स में आपको एक्चुअल पिक्चर नजर आएगा। 2020 जैन में आप देखो, प्रॉफिट लॉस में था ये 39, उसके बाद 198 प्रॉफिट, फिर 340, फिर 495, फिर 910। तो ये देखिए प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप मिल रहा है, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी आप देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये एक कंपनी है जहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अगली कंपनी जो है टाटा स्टील। टाटा स्टील देखो आप, तो स्टील कंपनी में एक बड़ी कंपनी मानते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो कंसिस्टेंसी 53, 17 में 60, 70, फिर 2020 में थोड़ा सा डिप हुआ, फिर 21 में इसने फिर से रेवेन्यू जो है बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 5% का जो इंटरेस्ट है, मतलब रेवेन्यूज के 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट पोर्शन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 5% के करीब है, तो ये 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इशू नहीं है। अर्निंग पर शेयर में देखो आप कितना बड़ा डिफरेंस आपको है, एकदम पिछले साल से इस साल कितना बड़ा जंप है। मार्जिन्स देखो आप, कितने अच्छे मार्जिन्स है, तो मार्जिन्स, हाई मार्जिन्स के साथ बिजनेस हो रहा है। क्वार्टरली नंबर्स देखो, क्वार्टरली नंबर्स में और आपको इम्प्रूवमेंट आते दिखेगा, तो ये एक फायदा है। तो ये एक और अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप उसको आपके जो है इन्वेस्टमेंट को ध्यान दे सकते हो। रत्नामी मेटल्स, ये रत्नामी मेटल्स ट्यूब्स, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के साथ जुड़ी है। देखिए ये इसके रिजल्ट्स पे हम लोग ध्यान देंगे, तो एनुअल रिजल्ट्स पे आप देखो, एनुअल रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं इनके। सो 14, 17, 2700, फिर 2020 में डिप, फिर 2021 में भी फिर से ये डाउन है। और यहाँ पे आप देखो इंटरेस्ट पोर्शन, मतलब ये इंटरेस्ट पोर्शन ये रेवेन्यू का कितना परसेंट है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1% के करीब है, तो इशू नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है क्या, 144, 151, 225, 300, 275 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है।
ईपीएस ग्रो हो रहा है क्या, ईपीएस डबल डिजिट में है, तो ग्रो नहीं भी हो रहा है तो इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ में हम लोगों को दिख रहा है। प्रॉफिट मार्जिन्स में है, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे मार्जिन्स के साथ ही पर्टिकुलर कंपनी जो है बढ़ रही है। तो ये चार ऐसे कंपनीज है, डेफिनेटली आप इसको आगे थोड़ा सा सोच सकते हो कि अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से आप इसको देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर कंपनीज का। तो आशा करता हूं आज का जो टॉपिक है आपको थोड़ा सा यूजफुल लगेगा। डेफिनेटली कुछ भी आपको लगता है तो डेफिनेटली आप आपके व्यूज जो है आप शेयर कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको कमेंट्स देना है तो डेफिनेटली आपको आपके कमेंट्स काफी यूजफुल रहेंगे मेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।